हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे अपगार स्कोर के बारे में। तो अपगार स्कोर एक असेसमेंट टेक्निक है जो कि न्यूबॉर्न बेबी के डिलीवरी के बाद से 1 मिनट और 5 मिनट तक के बीच में किया जाता है। अपगार स्कोर न्यूबॉर्न बेबी का न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है या नहीं, इसको जानने के लिए अपगार स्कोर का इस्तेमाल किया जाता है। अपगार स्कोर में 5 कंपोनेंट्स होते हैं जिसका कि कुछ मार्किंग होता है। सबसे पहला कंपोनेंट जो होता है वो है अपीयरेंस। अपीयरेंस में बेबी का अपीयरेंस कैसा है, स्किन कलर क्या है, उसे हम लोग चेक करते हैं। अगर बेबी पिंक है इट मीन्स कि वो हेल्दी अपीयरेंस है, उसमें फुल मार्क 2 दिया जाता है। वहीं अगर एक्रोसाइनोसिस है, एक्रोसाइनोसिस का मतलब है कि सेंटर पार्ट जो है बेबी का वो पिंक है, बट जो एक्सट्रीमिटीज है, पेरीफेरी है, वहाँ पे साइनोसिस मौजूद है, ब्लूइश डिस्कलरेशन मौजूद है, तो उसको हम एक्रोसाइनोसिस बोलते हैं। उस केस में 1 नंबर दिया जाता है। जनरली न्यूबॉर्न बेबी में अगर एक्रोसाइनोसिस भी प्रेजेंट है तो उसे नॉर्मल माना जाता है। वहीं अगर साइनोसिस है यानी कि होल बॉडी में ब्लूइश डिस्कलरेशन मौजूद है तो उस केस में 0 नंबर दिया जाता है और ये एबनॉर्मल कंडीशन है। तो जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट साइड में जाते हैं तो कंडीशन जो है एबनॉर्मल होते जाता है, और जो जिसमें हम लोग फुल मार्क्स देते हैं वो कंडीशन नॉर्मल है। वहीं पल्स की बात करें, सेकंड कंपोनेंट है पल्स, पी फॉर पल्स। पल्स में अगर बेबी का हार्ट रेट मोर देन 100 है तो इट मीन्स वो नॉर्मल है, उस केस में हम लोग फुल मार्क्स 2 देते हैं। वहीं अगर पल्स रेट 100 से कम है तो 1 मार्क्स देते हैं, और अगर पल्स बिल्कुल ही एब्सेंट है, हार्ट रेट बिल्कुल ही एब्सेंट है, तो 0 मार्क्स देते हैं। देन हम लोग ग्रेमेसेस चेक करते हैं। ग्रेमेसेस में हम लोग रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी चेक करते हैं, यानी कि बेबी को जब हम कोई स्टिमुलस देते हैं तो बेबी उस स्टिमुलस के अगेंस्ट में कोई रेस्पॉन्स शो करता है या नहीं, तो ये हम लोग बेबी के फेस को देखकर समझ सकते हैं। अगर बेबी के बैक को रब करते हैं, कोई पेनफुल स्टिमुलस देते हैं, तो वहाँ पे जो है उसका रिएक्शन हम लोग बेबी के फेस पर देख सकते हैं। एक इरिटेबल फेस जो है बेबी के द्वारा ये रेस्पॉन्स शो किया जाता है। अगर बेबी को स्टिमुलस देने के बाद वो गुड रेस्पॉन्स कर रहा है तब उस केस में हम उसे 2 मार्क्स देते हैं। वहीं अगर मिनिमल रेस्पॉन्स बेबी शो कर रहा है तो 1 मार्क्स देंगे, और अगर कोई रेस्पॉन्स नहीं है तो 0 मार्क्स देते हैं। नेक्स्ट हम लोग एक्टिविटी चेक करते हैं। एक्टिविटी में यानी कि बेबी जो है वो एक्टिव है या नहीं, अपने हाथ पाँव को प्रॉपरली वो एक्टिव मूवमेंट कर रहा है या नहीं, उसके जो एक्सट्रीमिटीज है उसमें गुड फ्लेक्शन है या नहीं। अगर ऐसा है तो उसे 2 मार्क्स दिए जाते हैं। वही अगर मिनिमल फ्लेक्शन है, मिनिमली बेबी एक्टिव है, थोड़ा कम एक्टिविटी देखने को मिलता है, तो उसमें हम 1 मार्क्स देते हैं। वहीं अगर बेबी फ्लैसिड है, फ्लैसिड का कहने का मतलब है कि शिथिल है, कोई मूवमेंट नहीं है, तो उस केस में हम लोग 0 मार्क्स देते हैं। नेक्स्ट हम लोग रेस्पिरेशन इफोर्ट चेक करते हैं। रेस्पिरेशन इफोर्ट का मतलब है कि बेबी सांस लेने का कोशिश कर रहा है या नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि रेस्पिरेशन रेट कैसा है, रेस्पिरेशन रेट को नहीं देखते हैं बल्कि इफोर्ट को देखते हैं। अगर बेबी स्ट्रॉन्ग क्राई कर रहा है, अच्छे से बेबी रो रहा है, तो उस केस में हम लोग 2 मार्क्स देते हैं। अगर स्लो क्राई है यानी कि बच्चा रो रहा है लेकिन बहुत कम और धीरे आवाज में, तो उस केस में हम लोग 1 मार्क्स देते हैं। वही अगर क्राई एब्सेंट है तो 0 मार्क्स दिया जाता है। तो इस तरीके से अपगार स्कोर में हम लोग 5 कंपोनेंट्स होते हैं, जिसे कि बारी बारी से अब हम लोग ये जानेंगे कि अपगार स्कोर में टोटल मार्क्स को काउंट करने के बाद अगर टोटल काउंट 8 से 10 के बीच में आ रहे हैं, यानी कि बेबी गुड है, नॉर्मल है, हेल्दी बेबी है, उसे रूटीन केयर किया जाएगा। बेबी का कंडीशन नॉर्मल है, नॉर्मल इंटरवेंशन लिए जाएंगे। जो नॉर्मली न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उन्हें जो रूटीन केयर दिया जाता है, ब्रेस्ट फीडिंग और हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करने के लिए जो केयर दिया जाता है, वो सारे केयर बेबी को देना है। तो अगर स्कोर 8 से 10 के बीच में है तो बेबी नॉर्मल है। वहीं अगर स्कोर 4 से 7 के बीच में है तो कह सकते हैं कि बेबी माइल्डली डिप्रेस्ड कंडीशन में है, जिसमें हम लोग स्टिमुलस देते हैं, न्यूबॉर्न बेबी के बैक को रब करते हैं, ऑक्सीजन सपोर्ट भी प्रोवाइड कर सकते हैं और स्पेसिफिक इंटरवेंशन भी ले सकते हैं। वहीं अगर बेबी का अपगार स्कोर 0 से 3 के बीच में है तो इसका मतलब है कि बेबी सीवियरली डिप्रेस है। उस केस में बेबी को न्यूनेटल रिससिकेशन की ज़रूरत होती है और स्पेशल इंटरवेंशन लेने का ज़रूरत होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यूनेटल रिससिकेशन के बारे में देखेंगे और कैसे बेबी
का अपगार स्कोर अगर 0 से 3 के बीच में है तो बेबी को कैसे रिससिकेट किया जाता है और उसे अगेन उसके जो अपगार स्कोर है उसे कैसे बढ़ाया जाता है, इसके बारे में देखेंगे।